गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा कि 10 मिनट्स के अंदर मैं ख़त्म कर दूं। और ये जो वीडियो बन रहा है वो डेली वीडियो, और आज की जो लाइव वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया था कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी की संभावना थी। बट उसके बाद हमने देखा कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। अभी फ़िलहाल तो देखिए क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी इन द सेंस इट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी। तो उस बेसिस पे वो चीज़ नहीं है कि मुझे लगता है कि आज सपोर्ट लेगा तो इसके नीचे नहीं जाएगा। भाई मार्केट सुप्रीम है, जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कौन सी साइज है। अगर पोजीशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे मार्केट आपकी एग्नेस्ट में जाए या मार्केट के साथ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन है तो लॉस हो रहा है तो दिक्कत है, प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुल मिला के पोजीशन के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का कल की जैसे मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी सिंपल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, भाई देखो 19,500 के ऊपर मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इससे पहले कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,400, जो आज ही मार्केट जहाँ से रिवर्स किया। तो बहुत ही चांसेस कम होता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा 400 420 का तब आएगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर जाने की मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कह रहा है क्लियर कट ना, उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी द मल्टीपल रेजिस्टेंस वी हैव, जो 44,500 44,600 मल्टीपल। तो एक काइंड ऑफ सपोर्ट है जो 44,000 हो सकता है कि 44,000 को एक सपोर्ट ले। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक हो सकता है जैसे 44,200 सबसे ज़्यादा आज वीक बैंक निफ्टी हुआ है, तो 200 पॉइंट की रैली हो सकती है बैंक निफ्टी में। बट वो चीज़ मतलब एक मूव शायद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ है, गैप है 44 से 44,500। ये था ऑप्शन चेन के एनालिसिस, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए सीधा मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये निफ्टी 4 आवर चार्ट है। सो 4 आवर चार्ट कैंडलस्टिक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो क्लियर कर बोला था कि भाई इसी रेंज से ही मार्केट चलेगा। अगर आप वीकली वीडियो देखें तो अभी भी वो चीज़ सिखाई दे रहा है कि भाई इसके नीचे अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर जाएगा तो हमें कुछ नहीं, शॉर्ट की पोजीशन नहीं खड़ा करनी है। तो अगर ये वाला लेवल अगर हम देखें तो 19,600 आ रहा है, और आज के जो हाई है ना 450, तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके ऊपर शायद मार्केट ना जाए। तो इसको 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आज की गैप जो थी वो गैप पूरा फिलअप हो गई। तो और यहाँ पे ये 15 मिनट की चार्ट है ना, हाँ यस। तो यहाँ पे देखिए गैप फिलअप हो गई। और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो काइंड ऑफ सपोर्ट है जो मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, काइंड ऑफ सपोर्ट जो मैंने कहा था अभी, और निफ्टी में भी काइंड ऑफ सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश करे 400 से 425, इस रेंज से बाउंस बैक। क्यों 19,400 से लेके 500 क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और मार्केट जो है ना 450 से रिवर्स हुआ है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 400 से 425 के बीच में बाउंस बैक करे। और अभी क्या चल रहा है मार्केट 19,300 पर। तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास 100 पॉइंट की अपर साइड की पॉइंट मिला है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट चला गया बहुत हो गया भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और मार्केट यहाँ पे आएगा तो दोबारा बाइंग की मौका मिलेगी 19,300। बट मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। कोई सिग्नल कुछ भी ना, पैटर्न वाइज ये वाइज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इंट्राडे बनेगा तब मैं बताऊंगा, अब बना ही नहीं तो क्या बताऊंगा। कल की भी वैसे ही लग रहा है, वैसे मैं एक्सपायरी ट्रेड करता ही नहीं हूँ। और आज देखिए मार्केट ऊंचा खुला और स्लोली जैसे लगा कि भाई मार्केट सस्टेन करेगा, यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेते ही मार्केट डाउन हो गई, ठीक है ना। तो ये थी आज की मार्केट के ऊपर इन्फॉर्मेशन। कल की भी जो मार्केट रहेगी वो काइंड ऑफ बोरिंग रहेगी, बट वो इंटरेस्टिंग रहेगा आपका बैंक निफ्टी की चार्ट। तो बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो मैंने कहा था कि भाई यही रेंज एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करा। जब ये हेड एंड शोल्डर नहीं बना था तभी मैंने कह दिया था कि भाई ये यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। और मुझे जो लग रहा है कि अगर मार्केट मान लो कि 1944,000 के नीचे आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ आते नीचे आ जाए, तो एक बार 43,700 तक भी आ सकता है। कल जैसे एक काइंड ऑफ सपोर्ट है। अब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आज का जैसे बड़ा हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा
नेगेटिव न्यूज़ हम कल भी देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि ये देखिए ये ना काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, और ये टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन और ये चीज़ ले लीजिए, अगर हो सकता है कि यहाँ पे बाउंस बैक करे और फर्दर अगर थर्सडे को कंसोलिडेशन जो भी मिलेगा 44,400 500 600 तक मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे से जो भी बाउंस बैक करेगा उसके बाद अगर फॉल हुआ तब जाके शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हमें अदरवाइज हमें शॉर्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। शॉर्ट मतलब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ये देखिए ये 1 घंटे की चार्ट है, कंसोलिडेशन किया, फ्राइडे को ब्रेक डाउन किया और यहाँ से 44,200 या 100 के पास शॉर्ट करेंगे और जो प्रॉफिट बुक करेंगे इसी लेवल पे दोबारा यहाँ पे आके फिर बाउंस बैक करने के चांसेस दोबारा है। तो ये क्लियर कट मैंने बता रहा हूँ और लेट्स सी क्या होता है। तो ये चीज़ और 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो सेम थिंग है जो चीज़ अभी उसमें कह रहा था, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे 200 छोड़ देते हैं, कल की कोई कुछ ना करें तो बढ़िया है, नहीं तो फंसने के अलावा और कुछ चारा ही नहीं है। फंसने के चांसेस ज़्यादा रहता है मार्केट में अगर हम बाई के साइड में बैठे। हाँ येस वी कैन डू थिंग कि एक सेल के साइड में बैठ सकते हैं एट हाई लेवल। तो अगर छोटे 5 मिनट चार्ट देखें तो एक सेल के साइड है, अगर मान लो कि 44,400 500 तक आ गया मार्केट तो वहाँ पे काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 100-200 पॉइंट की। तो हो सकता है कि वहाँ पे एक सेल के साइड में बैठ सकते हैं, बट बाई के साइड में बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो ये था पूरा व्यू और डेली चार्ट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया भाई। यहाँ से फ्राइडे जो करना है फ्राइडे को करना है, थर्सडे को कुछ नहीं करना है। थर्सडे को इंटरडे का जो भी करना है वो भी टाइम बहुत मिलेगा, 1-2 बजे के बाद ही मिलेगा, इससे सुबह सुबह कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है यार। मिड कैप तो भयंकर भागे जा रहा है। सो देखिए ये जो गैप होता है ना, दिस इज इट इज़ कॉल्ड द एग्जेशन गैप। ये जो गैप होता है ना, ये आज की गैप मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, बट ये चीज़ कोई नहीं देखता, बट ये होते इट इज़ कॉल्ड एग्जेशन गैप। तो एग्जेशन गैप बनती है जब मार्केट में कोई भी एक मतलब कहीं पे भी मार्केट बहुत फोमो में क्रिएट होते हैं। तो जैसे आप हमें पता है भाई मार्केट ऊपर नहीं जाने रहा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर बाइंग आ रही है, तो ये इट इज़ कॉल्ड एग्जेशन गैप। तो ये गैप सारे ये देखिए यहाँ पे भी गैप है, तो ये गैप जब फिलअप होने लगेगा ना तो आप समझ जाइए यहाँ पे देखिए गैप है, इट इज़ कॉल्ड रनिंग गैप। तो यहाँ पे समझ जाइए कि मार्केट जो है ना कहीं ये हमें यू टर्न हो चुका है। तो इस गैप पे मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि इस गैप के ऊपर भरोसा मत कीजिए। एग्जेशन गैप जो होता है वो लास्ट में होता है, तो ये एक सिग्नल मिल चुका है और ऐसे ट्रेंडिंग होता ही नहीं है। तो पहले से मैंने अलर्ट दे दिया था और जो मैंने HDFC मिड कैप जो स्मॉल है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए दे दिया था 16%, जबकि आज 18% की रैली हो चुका है। बट आई डोंट मतलब मुझे कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई और थोड़ी बहुत रखता तो अच्छा होता है। अच्छा ये मिड कैप नहीं, ये स्मॉल कैप था, ठीक है ना। तो मिड कैप में भी ये देखो एग्जेशन गैप, वो वहाँ पे भी मिड कैप में भी एग्जेशन गैप है आज का, ठीक है ना। तो हर जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जेशन गैप, ये फिलअप नहीं हुआ तो ये फिलअप दोबारा होगा। एक बार ये गैप फिलअप हो गया ना तो ये भी हो जाएगा। तो समझ जाओ कि भाई मार्केट में और मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग नहीं आ रही है। तो ऐसे बाइंग नहीं होता है मिड कैप स्मॉल कैप, ये देखिए बाइंग नहीं होता है। तो ये मतलब वो फोमो होता है ना, तो फोमो काइंड ऑफ सिनेरियो बन चुका है। तो जब फोमो बनता है तब क्या होता है तो आप सबको पता है। तो ठीक है ना। तो निफ्टी में ज़रूर सेलिंग आया है, बैंक निफ्टी में सेलिंग आया है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग नहीं आया, बट उसका टाइम आ गया है। तो निफ्टी IT में थोड़ी बहुत एक तेज़ी दिखाई दे रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है यहाँ पे दोबारा जाके फिर हुई। बट ये जो तेज़ी है ना यहाँ पे, तो इसका जो क्रूशियल स्टॉप लॉस एरिया है या ऊपर जाने का जो तरीका है, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर दिया तो फिर गया भाई IT। तो जो भी देखना है इस एरिया को देखते रहिए, 29,300 से लेकर 200, इस एरिया को देखते रहिए, इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना था ऑयल एंड गैस में एक मूव आना चाहिए था, जैसे आज का मूव था हिंद पेट्रो ABPCL में एक अच्छी वाली सेलिंग आया था। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे नज़र बना के रखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है और यहाँ पे बाइंग की पावर आ सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे हिंद पेट्रो देखूँ, चाहे BPCL देखूँ, चाहे कुछ भी देखूँ,
मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जो गिरावट में मैं खरीद रहा हूँ और या एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बट अभी तक सिग्नल नहीं आया, बट बहुत जल्दी आई एम थिंकिंग बहुत जल्दी इसमें सिग्नल आ जाएगा, ठीक है ना। सो one thing actually recently we got a good positive news that dollar ये देखिए डॉलर जो है यहाँ से यू टर्न ले लिया। मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर यू टर्न नहीं लेगा इस लेवल से तो कॉन्फिडेंट कि यहाँ से यू टर्न लेगा। तो यहाँ पे ये यू टर्न ले लिया, दैट मीन्स कि मेटल में सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अभी फ़िलहाल ज़्यादा बड़ी वाली सेलिंग प्रेशर नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो भी देखेगा बाइंग प्रेशर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मेटल में बाइंग नहीं करना है, सेलिंग नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए तो उसके बाद ही करेंगे। तो ये देखिए डॉलर में यू टर्न हुआ है, तो अगर वापस ऊपर जाता है तो भी ये नीचे आएगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये वाला रेंज 100 से लेकर 104.50 का रेंज ही रहेगा, ठीक है। तो ये था डॉलर के ऊपर व्यू। तो डॉलर अच्छा है, यू टर्न ले लिया, बहुत अच्छी होता है। डॉलर यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये देखूँ अपना गिफ्ट निफ्टी, तो कुछ नहीं है, बस 20-30 पॉइंट के लिए ऊपर है। और डाउ जोन्स तो देखूँ ना, डाउ जोन्स में भी कुछ नहीं है। देखिए और एक चीज़ है, ये जो डाउ जोन्स में कल जो रैली आया था ना, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ऊपर से सेलिंग आएगा। ये देखिए S&P, डाउ जोन, नस्डैक में जो कह रहे थे यार बड़ी वाली रैली, मैं भी कह रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा था, मैं भी कह रहा था, बट काइंड ऑफ सिनेरियो, काइंड ऑफ पैटर्न कह रहा है भाई दोबारा आ सकता है इस यहाँ पे। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी सेलिंग आना शुरू हो गया है, और बिटकॉइन तो एक बार यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन दे चुका है। अगर ये वाला कंफर्म 25,500 लेवल का ब्रेक कर दिया भाई साहब बिटकॉइन, तो जो मैं टारगेट दिया हूँ वही टारगेट में आके पहला टारगेट पहुँचेगा 15,900, 16,000। उसके बाद तो और बड़ा टारगेट भी उसके नीचे है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और एक मैं वीडियो बहुत ही अच्छा बनाऊंगा एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के बारे में, एक्सपोर्ट जो हुए हैं, अब वो गुरु जो फुरू कहते हैं उनको, चलिए वो उसके ऊपर वीडियो बनेगा, अच्छी वाली वीडियो बनेगा, पूरा देखिएगा, डोंट स्किप, ठीक है। थैंक यू सो मच।